चलिए फिर। वेलकम यू ऑल। आज है पांचवा लेक्चर मेरे ख्याल से। चार लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आज है पांचवा लेक्चर बीट द कंपटीशन के इस चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स के बारे में। उसके बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और आपको कुछ ट्रिक्स भी बताए जाएंगे कि कैसे आप क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और इनमें कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं। वो टर्म्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट क्या है। दैट मीन्स कि कितने तरह के सीटिंग अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारे पास है, इसको बोलते हैं हम लीनियर अरेंजमेंट। सबसे पहला टाइप जो हमारे पास है उसको बोलते हैं हम लीनियर अरेंजमेंट। दैट मीन्स एक लाइन होगी, इस लाइन के अंदर कुछ लोग बैठे होंगे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। फेस किया होगा उन्होंने या तो नॉर्थ की तरफ या तो साउथ की तरफ। रवि सर ने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, अगर आप लोगों को याद होगा। तो ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। अगर अगर मैं आपसे कहूं कि लीनियर अरेंजमेंट है और हम फेस कर रहे हैं साउथ की तरफ, साउथ का क्या मतलब है? साउथ का मतलब क्या, नीचे साइड। मतलब हमारे जो लोग बैठे हुए हैं उनके जो फेसिंग है वो है साउथ की तरफ। इट इज साउथ। अच्छा, अगर आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कर पाए, अगर आप लोग साउथ की तरफ फेस कर पाए, लेट से ये चेयर्स है, ये चेयर्स है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। बैठने के बाद आपने साउथ की तरफ फेस किया है। साउथ की तरफ फेस किया है तो क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड ये होगा? क्या आपका राइट हैंड साइड ये होगा? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? जब आपने साउथ की तरफ फेस किया हुआ है। लेकिन उसी टाइम पे अगर मैं बोलूं कि आप लोगों ने नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, आप लोगों ने नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग यहां बैठे हुए हैं, अगर आप लोग यहां बैठे हुए हैं और आपने अपने फेस को नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपका लेफ्ट हुआ ये और आपका राइट हुआ ये। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अगर यहाँ इस साइड फेस किया है मैंने, तो मेरा लेफ्ट ये रहा, राइट ये रहा। अगर मैं उल्टा घूम जाऊं, मेरा फेस उल्टी साइड हो जाए, तो मेरा लेफ्ट जो है इस साइड हो जाएगा और मेरा राइट जो है इस साइड हो जाएगा। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो लीनियर अरेंजमेंट में दो तरह के आते हैं। एक होता है फेसिंग नॉर्थ, एक होता है फेसिंग साउथ। मतलब नॉर्थ की तरफ देखते हुए, साउथ की तरफ देखते हुए। दो और हो सकते हैं, फेसिंग ईस्ट और फेसिंग वेस्ट भी हो सकते हैं, बट उसके सवाल बहुत कम आते हैं। बट जो कॉन्सेप्ट है वो सबका सेम रहने वाला है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सर्कुलर अरेंजमेंट की। अगर हम इसकी बात करें, सर्कुलर अरेंजमेंट की, इसका मतलब है कि एक टेबल है, एक सर्कुलर टेबल है, और इस सर्कुलर टेबल के आसपास लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, इसमें बैठने में दो तरीके हैं। पहला है फेसिंग टुवर्ड सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ देखते हुए। और दूसरा होगा आपका फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। तो इसका क्या मतलब समझाता हूं मैं आप लोगों को। फेसिंग टुवर्ड सेंटर मतलब है कि अगर यहां पे लेट से चार लोग बैठे हुए हैं, तो सबकी जो निगाहें हैं वो सेंटर की तरफ है। अच्छा, जब निगाहें सेंटर की तरफ है, अगर आप एक टेबल पे बैठिए और आपकी जो निगाहें हैं वो सेंटर की तरफ, इसका मतलब क्या है? आपका राइट हैंड साइड क्या ये होगा? मतलब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूं, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूं, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? ये घड़ी होती है, ये 12 बजा, ये 6 बजा, ये 3 बजा, ये 9 बजा। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे घड़ी घूमती है। एंटी क्लॉक होता है उल्टा, इस तरीके से उल्टा, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मैं फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर बैठा हुआ हूं, तो मेरा जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा वो मेरा राइट हैंड साइड होगा। ये होगा मेरा राइट हैंड साइड। और ठीक इसका उल्टा, अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूं, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड। एट द सेम टाइम अगर मैं टेबल पे बैठा हुआ हूं बट मैं फेस कर रहा हूं बाहर की साइड, मतलब मेरा जो फेसिंग डायरेक्शन है, मतलब कि मेरा जो फेसिंग डायरेक्शन है वो आउटसाइड है, आउटसाइड है। तो ध्यान दीजिए, ठीक उल्टा हो जाएगा यहां पे, जो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूं, तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज है। टुवर्ड्स राइट बैठोगे तो राइट हैंड साइड तुम्हारा राइट साइड में आएगा। ठीक है। मैं दैट मीन्स कि जो राइट हैंड साइड है वो हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सी डब्ल्यू इज क्लॉकवाइज। और ठीक उसका उल्टा, जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ए सी डब्ल्यू। ठीक है। दो चार पांच बातें हैं, जिसको नोट करना है नोट कर ले, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगली चीज जो मेरे दिमाग में आती है वो होती है स्क्वायर रेक्टेंगुलर टेबल। सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम है, क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे इसको।
कॉम्प्लेक्स पजल्स, पिक क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, समझेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें समझना कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स से आप क्या समझते हैं? दो चार चीजें होती हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये वर्ड्स जो है आपको क्वेश्चंस में दिखेंगे। अब जब आपको ये वर्ड्स क्वेश्चंस में दिखेंगे तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज आती है आपकी इमीडिएट लेफ्ट और राइट। इमीडिएट का मतलब होता है कि तुरंत बाद वाला। जैसे लेट सपोज यहां तीन लोग बैठे हुए हैं, राम, श्याम, मोहन। मैंने क्या बोला? राम इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ श्याम। तो श्याम है, श्याम के जस्ट लेफ्ट साइड वाला कौन है? राम है। मैंने बोला मोहन इज इमीडिएट राइट ऑफ श्याम। तो श्याम के इमीडिएट राइट क्या कौन है? मोहन है। अच्छा, यहां पे एक वर्ड बहुत समझना इंपॉर्टेंट की है। ये है क्या है कि इमीडिएट लेफ्ट राइट तो इजी है, लेकिन अगर मैंने बोला कि मोहन इज राइट ऑफ राम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इसी की है कि मोहन जो है राम के राइट में है, बट यहां नहीं है। यहां नहीं, कहीं भी हो सकता है राइट में, तुरंत राइट में नहीं है। लेकिन अगर मैंने वर्ड यूज कर दिया इमीडिएट राइट, इसका मतलब है कि तुरंत बाद वाला, तुरंत राइट साइड वाला, तुरंत लेफ्ट साइड वाला। गॉट इट? क्लियर है? आसान है। वही वर्ड आता है सेकंड लेफ्ट या राइट। अब सेम क्वेश्चन में बोलूं, इसी क्वेश्चन में मोहन इज सेकंड राइट ऑफ राम। तो ये रहा राम जी। राम जी से सेकंड राइट मतलब ये रहा पहला राइट, ये रहा दूसरा राइट, तो यहां पे मोहन जी आ गए। राम जी का पहला राइट और दूसरा राइट। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पहली पोजीशन है, राम जी की पहली पोजीशन है, तो सेकंड राइट का मतलब थर्ड पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, एंड दिस इज थर्ड पोजीशन। ठीक है। अब अपोजिट का क्या मतलब है? मतलब ठीक उल्टा। अगर हम सर्कुलर टेबल की बात करें, ठीक है, तो अगर कोई आदमी यहां बैठा हुआ है तो इसके ठीक अपोजिट कौन आएगा? ये वाला। कोई अगर यहां बैठा हुआ है तो इसका अपोजिट ये वाला आएगा। एडजेसेंट का क्या मतलब होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल। ठीक है, अगल बगल, या तो इधर या तो उधर, हमें नहीं पता किधर। इमीडिएट लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड में, अगल इस साइड वाला। इमीडिएट राइट मतलब राइट साइड में, तुरंत राइट वाला। लेकिन एडजेसेंट का मतलब, जैसे बोला हमने कि राम सिट्स एडजेसेंट लेफ्ट ऑफ श्याम। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट बताया तो लेफ्ट तो मतलब हो गया, लेकिन बोला कि राम सिट्स एडजेसेंट टू श्याम। तो एडजेसेंट मतलब राम जी जो है, ये श्याम अगर यहां पे है तो राम जी यहां भी हो सकते हैं, या राम जी यहां भी हो सकते हैं। वो आगे क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है उसके बेसिस पे बताएंगे क्या सही क्या गलत है। ठीक है। बिटवीन का क्या मतलब है? बिटवीन का मतलब है किसी भी दो लोग के बीच में कुछ लोग आएंगे। ठीक है। इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है ये कि बिटवीन का मतलब है कि लेट्स से मैंने बोला कि श्याम सिट्स बिटवीन राम एंड मोहन। ठीक, ये बात होगी कि श्याम जी जो है वो राम और मोहन जी के एकदम बीचों बीच बैठे हुए हैं, एकदम वेल एंड गुड। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलूं कि श्याम, नहीं रहने दो। ठीक है, जो श्याम जी है वो बीच में बैठे हुए हैं, एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में बताऊंगा कि बिटवीन में क्या अंतर है। लेट्स से मैं बताता हूं, लेट्स से यहाँ पांच लोग हैं। ठीक है, लेट्स से ए, बी, सी, डी, ई। मैंने बोला सी सिट्स बिटवीन ए एंड डी। तो जो सी है वो ए और ए के बीच में है, लेकिन क्या ए और ए के बीच में केवल सी है? नहीं। तो वो क्वेश्चन से हमको समझना पड़ेगा कि बिटवीन का क्या मतलब है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको समझने बहुत जरूरी होते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स जो आपको बहुत जरूरी है। ट्रिक्स में जो पहली और बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है जो हमको एग्जैक्टली गिवन पोजीशन दी हो। मतलब हर एक क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ एग्जैक्ट दिया होगा कि ये यहां, वो यहां, ये कहां। जैसे ही हमको वो पोजीशन मिल जाएगी हम वही शुरू करेंगे। ठीक है। तुक्का मारना इज गुड, वेरी गुड। हम थोड़ा सा ट्राई भी करेंगे, तुक्का भी मारेंगे कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या है। बट जहां पे श्योर शॉर्ट इंफॉर्मेशन होगी हम वहां शुरू करेंगे। दूसरी चीज कि श्योर शॉर्ट इंफॉर्मेशन में भी कुछ चीजें हो सकती है कि या तो ये या तो वो, उसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी। तो हम हर पॉसिबिलिटी केसेस को भी सॉल्व करेंगे साथ साथ में। दूसरी चीज, अगर दिया हुआ है नॉर्थ के लिए, हमको हमने पढ़ लिया, तो साउथ के लिए वही सेम चीजें उल्टी हो जाएंगी। जैसे बताया था मैंने कि नॉर्थ के लिए लेफ्ट साइड इधर है, राइट इधर है, तो साउथ के लिए लेफ्ट हो गया ये और राइट हो जाएगा ये, क्योंकि हमने इधर देख रहे हैं अभी और ठीक उल्टा देख रहे हैं। जब हम पीछे देखेंगे तो चीजें उल्टी हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज को बता दिया मैंने कि फॉर सर्कल फेसिंग सेंटर लेफ्ट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बहुत समझते हैं।
अब आते हैं सवाल पे। सवाल जो है हमारा बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है, तो इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट वेरी क्लियरली। ठीक है, चलिए सवाल पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा सवाल है, इसके बाद भी अच्छे सवाल हमारे पास है, बट ये सवाल बहुत अच्छा है। पहला ही सवाल है, बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है मैं बताता हूं। क्या लिखा हुआ है, 8% ABCDEFG एंड H, 8 लोग हो गए, इन सिट्स इन रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, ओके, ओके। तो 8 लोग हैं, 8 लोग जो है नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। अच्छा, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठने का क्या मतलब है? अगेन वे चीज बहुत ही दिमाग में रखनी है आप लोगों को, जो कि रवि सर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है और बैठे हुए हैं, दैट मीन्स अगर मैं एक टेबल की बात करूं, लेट से यहां पे 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबका फेस किधर है? इधर है। अच्छा, फेस इधर है, अगर आप इधर बैठे हुए हैं तो आपका लेफ्ट क्या हुआ? क्या लेफ्ट इस साइड हुआ? राइट क्या हुआ? क्या राइट इस साइड हुआ? परफेक्ट, वेल एंड गुड, इतना बढ़िया। अब सुनते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे कुछ कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन है, जो बी है वो सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। लेकिन डी कहाँ है, बी कहाँ, हमें नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। सी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। यहां से हमको करना है क्वेश्चन शुरू। क्यों? क्योंकि ये श्योर शॉर्ट इंफॉर्मेशन है। जो सी है, या तो इस साइड या तो इस साइड, एकदम एक्सट्रीम एंड में है। ठीक है, अच्छा, मान लेते हैं कि सी यहां पे है। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मान लेते हैं कि सी है, वो यहां पे है। ठीक है, लेकिन क्या सी यहां पे नहीं हो सकता? हो सकता है। तो यहीं पे आते हैं हमारे केस नंबर 2। बहुत ही ध्यान से मुझे ट्राई करिएगा, मैं कलर थोड़ा चेंज कर ले रहा हूं। अगर यहाँ पे या तो यहाँ पे सी हो जाएगा, या एक और केस बनाते हैं हम साथ में। हम थोड़ा सा एक और केस बनाते हैं हम साथ में। एक सेकंड, थोड़ा नीचे कर लूं उसको मैं। ठीक है, एक और केस क्या बनता है देखिए। यहाँ पे भी 8 लोग बिठाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक्सट्रीम एंड देखिए, सी लिखा है, सी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो सी या तो यहां हो सकता है, केस नंबर 1 हमारा। या तो केस नंबर 2 की बात करें तो एक्सट्रीम क्या है, या तो लेफ्ट एक्सट्रीम या तो राइट एक्सट्रीम, मतलब सी हमारा यहां भी हो सकता है, एकदम हो सकता है। अब सुनिए, अब क्या कह रहा है कि एफ इज फोर्थ फ्रॉम द सी। बहुत ध्यान सुनिएगा, एफ इज फोर्थ फ्रॉम द सी। इसने ये नहीं कहा है कि एफ इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ द सी या फोर्थ राइट ऑफ द सी, नहीं, फोर्थ ऑफ द सी है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर यहां पे सी है तो वन, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, एफ इज हियर। ठीक, अच्छा, अगर नीचे वाले केस बात करूं तो 1 2 3 4, एफ इज हियर। अच्छा, ये जो मैं सर्कल लिखने के बाद सर्कल कर दे रहा हूं, उसका मतलब मैं इसको फिक्स कर दे रहा हूं, इसकी पोजिशन चेंज नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, मतलब देखिए, ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया। अब देखिए ऊपर क्वेश्चन क्या है। ऊपर क्वेश्चन है, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, मतलब डी कहीं पे है, उसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है। अच्छा, मान लेते हैं, मान लेते हैं, मान क्या मानते हैं हम ये मान लेते हैं कि यहां पे जो है डी है। मान लेते हैं यहां पे डी है, मान लिया मैंने डी यहां पे है। तो थर्ड लेफ्ट क्या होगा? 1 2 3। लेकिन यहां पे तो ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है, इसका मतलब कि डी यहां पे नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि डी यहां पे नहीं होगा। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। अच्छा, यहां नहीं, तो मान लेते हैं चलिए यहां होगा। अगर यहां होता है तो फिर थर्ड की बात करूं तो 1 2 3। अरे हो सकता है, क्या हो सकता है? क्या लिखा हुआ है? बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। यहां पे हो गया हमारा बी फिक्स, मतलब यहां पे डी फिक्स, यहां बी फिक्स। ठीक, अब सुनिए, अब क्या लिखा हुआ है? ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, मतलब बी ये रहा, इसके सेकेंड राइट पे ए है, तो एक राइट दूसरा राइट, यहां पे क्या हो गया? ए फिक्स हो गया। ठीक, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझिए, पहले किस बात कर रहा हूं मैं। तो हमारा ये भी काम हो गया और ये भी काम हो गया। आखिरी बचा हुआ है, जी सिक्स इज इमीडिएट राइट ऑफ एच। एच कहीं पे होगा, उसके राइट में एच, मतलब कि जी और एच आसपास है, मतलब कि दो जगह खाली होनी चाहिए। एक जगह खाली है,
दूसरी जगह खाली है, लिखा है जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, मतलब कि एच हो गया यहां पे और जी हो गया हमारा यहां पे। अभी तक क्या हो चुका है, सी, एच, जी, बी, एफ, ए, डी। क्या बचा, क्या बचा, ए बी सी डी ई एफ जी एच में से क्या बचा, ई बचा। बच गया ई। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। आठ क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा क्या है, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट, कह रहा राइट, ई इज द आंसर। बात खत्म। अच्छा, अब केस टू की बात करते हैं। केस टू को मैंने आगे क्यों सॉल्व नहीं किया। देखिए, मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो पूछा हुआ है हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट, पूछा है। और यहीं पे अगर पहले ही लाइन जो जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं वहीं पे अगर ये सी सिट्स बैठ गया तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि बात नहीं होती है। मान लेते हैं केस टू को हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं तो एफ और सी तो हो गया। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, मैं इसको तो मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाए। मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा सा, ताकि क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं ना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को है। भाई क्वेश्चन तो आसान ही सारे हैं, आसान से हो जाते हैं। देखो, देखते हैं। ठीक है, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, मतलब डी कहीं होगा उसके थर्ड लेफ्ट। देखिए, अगर यहां पे मैं रखना चाहूं किसको, डी को, रख दिया मैंने थर्ड लेफ्ट। एक, अरे एक, दो, तीन, एफ, मतलब यहां डी नहीं हो सकता, यहां रखते हैं, रख दिया डी। एक, दो, तीन, तो यहां पे हो गया हमारा बी। ठीक। फिर है ए इज सेकेंड टू राइट ऑफ बी, तो यहां पे एक, दो, ये हो गया ए। एकदम वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, खत्म बात। तो बी, एफ, ए, डी एकदम हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक जगह खाली है ये और दो जगह खाली है ये। क्या बोल रहा है, एफ इज फोर्थ फ्रॉम सी, हो चुका है। जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, जी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एच, तो यहां पे हो सकता है जी, जी सिट्स इमीडिएट राइट, ठीक है, यहां हो जाएगा एच और यहां हो जाएगा जी। इस केस में क्या बनता है नीचे देखते हैं थोड़ा सा, बहुत बहुत अच्छा सवाल, ध्यान से देखिए आप लोग। एच, जी, बी, एफ, ए, टी, या कुछ नहीं है यहां पे तो ई जो बचा हुआ था, और ये सी। सवाल क्या है, सवाल तो यही है हमारे पास, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट। अगर हम सेकंड केस को लेके चलते हैं तो सी तो हमने ऑलरेडी राइट में मान रखा है। और एग्जामिनर जो है वो ऐसा सवाल एकदम नहीं पूछेगा कि जो देगा वही नहीं पूछेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए केस टू को हमने थोड़ा निगलेक्ट किया और केस वन को सॉल्व करते हुए हमारा आंसर आता ई। लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाने के लिए, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ऑप्शन में ई दे ही ना। हो सकता है ऑप्शन में वो ई दे ही ना। अगर ऑप्शन में ई नहीं दिया है तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हमारा आंसर सी हो जाएगा। एकदम हो जाना चाहिए और हो जाएगा भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक्स भी हमारे पास थोड़े से अवेलेबल है। समझते हैं और देखते हैं क्या सवाल है। सवाल यह है कि इन अ रो ऑफ बॉयज, रवि इज सेवेंथ फ्रॉम वन एंड एंड 19th फ्रॉम अदर से, अदर्स होगा अदर्स एंड। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द रो। मतलब अगर रवि जो है हमारे यहां पे हैं तो कह रहा है कि सेवेंथ फ्रॉम द वन एंड, मतलब एक तरफ सातवें हैं, एक तरफ से सातवें हैं, मतलब उनके पहले छह लोग और हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सातवां ये हुआ, देखिए वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवेंथ, हो गया रवि जी एकदम परफेक्ट। फिर क्या कह रहा है, 19th फ्रॉम द अदर सेंड, मतलब रवि जी के बाद 18 लोग और होंगे तभी तो दूसरी साइड से 19वें पे आएंगे ये। देखते हैं, देखिए वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखियो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। हो गया। रवि इज सेवेंथ फ्रॉम द वन साइड, एकदम सही। 19 फ्रॉम द अदर साइड, एकदम सही। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द रो, जोड़ लीजिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 इज द आंसर, एकदम आंसर। लेकिन क्या हर बार आप इसको इतना लिखेंगे, डंडियां बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, नहीं। तो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में जहां आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज या गर्ल्स कितने हैं, हमें क्या करना है, ये देखिए, इसको उठाइए, इसको उठाइए, ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज की बात करूं अगर मैं, कुछ मत नहीं करना है, ये दोनों नंबर्स को मतलब जो लेफ्ट एक्सट्रीम साइड जितने पे है और राइट एक्सट्रीम जितने पे है उन दोनों को जोड़िए और उसमें से एक घटा दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक घटाना है। देखिए 17 19 26 -1 इज 25 इज द आंसर। अच्छा, एक घटा क्यों रहे हैं हम? आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि एक क्यों घटा रहे हैं हम। घटा हम इसलिए रहे हैं क्योंकि रवि जी को हमने 2 बार काउंट किया हुआ है। जैसे 7th फ्रॉम वन एंड एंड 19th फ्रॉम अदर एंड। इस साइड से भी रवि जी आए हैं, इस साइड से भी रवि जी आए हैं। तो हमने 2 बार काउंट काउंट कर लिया है, इसीलिए मैं यहां पे एक घटा रहा हूं और यही हमारा 25 आंसर हो जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम यू कैन गो डायरेक्टली थ्रू इट। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ये रहा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है। हम बात करने वाले हैं एक सर्कुलर टेबल की। ठीक है, क्या कहता है कि 4 फ्रेंड्स राम श्याम सुनील एंड अनिल आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द सेंटर। बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग। 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग हैं जो कि टुवर्ड्स सेंटर फेस कर रहे हैं। ये एरो का मतलब है कि टुवर्ड्स सेंटर को फेस कर रहे हैं, राम श्याम सुनील एंड अनिल। ठीक है, इफ राम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुनील। पहला क्या वर्ड हमारे पास है? इफ राम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुनील, मतलब अगर मैं सुनील जी को यहां फिक्स कर दूं, सुनील जी को यहां फिक्स कर दूं, तो राम जी जो है इमीडिएट लेफ्ट में। अच्छा, अगर मैं आप किसी टेबल में बैठे और सेंटर की तरफ देख रहे हो तो आपका लेफ्ट क्या ये होगा? एकदम होगा। तो यहां कौन बैठा है? यहां बैठे हैं राम जी। परफेक्ट हो गया। एंड श्याम इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू राम। अब देखिए, राम जी के एक साइड तो सुनील जी बैठे हुए हैं, दूसरी साइड जगह खाली है, लेकिन क्या कह रहा है कि जो श्याम जी हैं वो राम जी के बगल में नहीं बैठे हुए हैं। तो कहां बैठे होंगे? राम जी के सामने बैठे होंगे, क्योंकि एक ही जगह खाली है। तो यहां हो जाते हैं हमारे श्याम जी। बच कौन गया? बच गए अनिल जी, ये हो गए अनिल जी। पूछा सवाल क्या पूछा है? हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ श्याम। ये है श्याम जी, इधर सेंटर है, तो इनका लेफ्ट क्या होगा? लेफ्ट होंगे सुनील जी। सुनील जी इज द आंसर। अच्छा, यहां पे 2 बातें आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप नोट भी कर लीजिएगा। पहली बात ये, मैंने रहा हूं ऑलरेडी, ऊपर बता दिया मैंने, बट फेसिंग टुवर्ड सेंटर की बात करूं अगर मैं, तो क्लॉकवाइज घूमने पे, फेसिंग टुवर्ड सेंटर की बात करूं तो क्लॉकवाइज पे, क्लॉकवाइज जब घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड तरफ घूम रहे हैं, लेफ्ट साइड घूम रहे हैं हम। ठीक है, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम कहां घूमेंगे? हम राइट साइड घूमेंगे। ठीक है, ये हो गया फेसिंग टुवर्ड सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अगर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर होता तो क्या हो जाता? उल्टा हो जाता, कुछ नहीं करना। अगर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर होता, फेसिंग अवे होता अगर, तो क्या होता? क्लॉकवाइज जो होता वो होता राइट साइड, और एंटी क्लॉकवाइज जो होता वो होता लेफ्ट साइड। ठीक है, ये बातें आप लोग नोट करिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आसान सवाल था, हो सकता है कि आप लोगों से ना हुआ हो। अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कमेंट करिए, मैं बताऊंगा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बट इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है? ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन रो, मतलब कि 6 लोग हैं जो कि रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा कुछ नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कि फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ है, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ हमने मान लिया। क्यों? क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट हम मान लेते हैं कि जो हमारा फेसिंग है वो नॉर्थ की तरफ बैठा हुआ है। दैट मीन्स 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ये एरो बताने का मतलब है कि किस साइड लोग बैठ के देख रहे हैं। अच्छा, इस साइड लोग बैठ के देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड ये हो गया ये, और राइट हो गया हमारा ये। परफेक्ट, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ई एंड एफ आर इन द सेंटर। देखो सेंटर यहां पे 2 है, क्योंकि इवन नंबर है तो सेंटर यहां 2 है। ये भी सेंटर में आता है, ये भी सेंटर में आता है। तो कह रहा है ई और एफ यहां पे है, या तो ई यहां पे है, अगर ई यहां है तो एफ यहां है। हो सकता है कि ई यहां पे हो तो एफ यहां पे हो। तो दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। समझाया ना कि 2 जगह है, 2 में 2 लोग बैठ सकते हैं, तो ई, इस प्लेस पे ई भी बैठ सकता है, एफ भी बैठ सकता है, यहां भी ई बैठ सकता है, एफ बैठ सकता है। अगर यहां ई है तो यहां एफ है, यहां ई है तो यहां एफ है। गॉट इट? तो पहली लाइन खत्म, काट दिया हमने। ए एंड बी आर एट द एंड्स। ठीक है, मान लिया कोई ए अगर यहां पे है
तो बी यहां पे होगा, ए अगर यहां पे है तो बी यहां पे होगा। अच्छा, केवल ये दो ही केस नहीं बनते हैं, अब यहां पे दो केस और बनेंगे, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है तो हम नहीं बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले। सी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। वेरी गुड। सी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी जो है ए के लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। अगर ए यहां पे होता तो इसके लेफ्ट में कोई जगह खाली नहीं है। मतलब क्या, ये वाला केस घर गया अपने, घर गया अपने। मतलब कि ये वाले केस पे हम बात कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सी जो है ए के लेफ्ट में बैठ सकता है, लो बैठ गया सी, खत्म बात। अब पूछा है हु इज टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट में कौन बैठा है, जो बचा है ए बी सी डी। क्या यहां पे डी आ जाएगा? क्योंकि छह लोग थे ना। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, बचा कौन? बचा डी, तो डी इज द आंसर। समझ में आया क्या? समझ में आया? कई बार हमें सब कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ता। अगर यहां पे बनाना चाहे हम केस, तो यहां पे एक केस बन सकता है ये, बी डी ई एफ सी ए। एक केस ये बन सकता है, बट हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया इसके बारे में, और ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूं आप लोगों को, पहले आप लोग थोड़ा ट्राई करिए, ठीक है, खुद से ट्राई करिए, पॉज करिए वीडियो, ट्राई करिए, और फिर आगे देखिए सॉल्व कैसे होता है, आंसर कितने आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। चलिए। अच्छा, बहुत लोग पूछ रहे थे कि हमें और क्या करना है, ठीक है। मेरा ये मानना है, जितने एग्जाम्स मैंने निकाले हैं, जो भी एग्जाम मैंने दिए हैं, ठीक है, मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज में सक्सेस पाने के तीन तरीके हैं, किसी एग्जाम में। पहली चीज होती है सिलेबस को कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीशन, ये है पहला स्टेज। पहला स्टेज अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर आएंगे आप रिवीजन के ऊपर। और ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, रिवीजन। उसके अलावा जो तीसरी चीज होती है वो होती है मॉक टेस्ट। अगर आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, बट आपने मॉक टेस्ट, रियल जो एग्जाम का माहौल है, उसमें बैठ के आपने एग्जाम नहीं दिया, आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आपकी जो सारी मेहनत है, सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इससे बेटर ये है कि आप लोग बीट द कंपटीशन जो आपका ऐप है उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके उस पर जाके देखिए कितने सारे टेस्ट सीरीज हमारे पास पड़े हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, बहुत सारे फ्री टेस्ट पड़े हुए हैं। आप जाइए उसको बाय कर सकते हैं, बाय करिए, फ्री में टेस्ट है, फ्री टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देके देखिए कि आपकी इंप्रूवमेंट कितनी हो पा रही है। और ये जो तरीका है ना, ये तरीका किसी भी एग्जाम के लिए, आपको दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो ये तीन स्टेप आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। पहला स्टेप है सिलेबस कंप्लीशन, दूसरा स्टेप है रिवीजन, और तीसरा स्टेप है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए, कोर्सेज के लिए, सारे चीज के लिए यहाँ पे चीजें हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, एक बात और बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी मैम है, मैम ऑलरेडी दो लेक्चर्स ले रही हैं डेली, सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे 11 AM पे, और रात 8:30 बजे 8:30 PM पे यूट्यूब पे लाइव आते हैं। ठीक है, आप जाइए पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि मैम बहुत मेहनत कर रही है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत अच्छा सपोर्ट भी आ रहा है लोगों का। बट गो एंड वॉच इट, एंड मजे करिए, और क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के सवाल जो होते हैं, हो सकता है कि आप लोग बहुत तरीके से सॉल्व कर चुके होंगे, बट मेरा कुछ तरीका थोड़ा सा अलग है। तरीका है, जो सवाल कहता है वो देखो। सवाल क्या कह रहा है, ए इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन सी। ए जो है बी से छोटा है, सी से बड़ा है। मतलब जो ए है वो बी से छोटा है और सी से बड़ा है। ये होते हैं इनइक्वलिटी के साइन। जिधर खुला होता है ये होता है ग्रेटर साइड, ये होता है स्मॉलर साइड, ठीक है, जो साइड मुंह बंद है। अभी मैं आप लोगों को इनइक्वलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पढ़ाऊंगा चीजों को, ठीक है। तो इनइक्वलिटी साइन का मतलब है जिधर मुंह खुला हुआ है वो है बड़ा, और जिधर मुंह बंद है वो है छोटा। तो कह रहा है कि ए इज शॉर्टर देन बी। ए जो है बी से छोटा है तो मुंह बंद है, तो ए मुंह बंद साइड है तो छोटा है। और सी से बड़ा है, तो सी से बड़ा है तो मुंह खुला हुआ है। गॉट इट? खत्म पहली लाइन। सेकेंड लाइन है डी इज शॉर्टर देन ए बट टॉलर देन सी। जो डी है ए से छोटा है बट सी से बड़ा है। देखो, जो डी है वो ए से छोटा है, मुंह बंद इस साइड, और सी से बड़ा है तो मुंह खुला हुआ इस साइड। परफेक्ट, ये भी खत्म। फिर कह रहा है ई इज शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन ए। जो ई है वो बी से छोटा है बट ए से बड़ा है, ठीक है। ई जो है बी से छोटा है और ए से बड़ा है। देखो, मुंह खुला हुआ है, मुंह बंद है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, सवाल पूछा है कि हु इज द स्मॉलेस्ट पर्सन। अच्छा, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे स्मॉलेस्ट चीज रखी हुई है, रखी हुई है।
देखिए यहां पे अगर इस केस की बात करूं तो क्या सी छोटा है? क्या यहां भी सी छोटा है? इस केस में ए छोटा है। मतलब या तो सी छोटा है तो ए छोटा है, या तो सी हो सकता है या तो ए हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि सी और ए में से कौन सा छोटा है, देखो पहला केस देखो, अगर यहां पे सी और ए की बात हुई है तो सी जो है ए से छोटा है, सी जो है ए से छोटा है। तो फाइनल सबसे छोटा कौन हुआ? सबसे छोटा हो गया हमारा स्मॉलेस्ट पर्सन जो है, वो हो गया हमारे सी भाई साहब। उम्मीद है आपको एक मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और करते हैं जल्दी से। ठीक है, एक दो सवाल और करते हैं। सवाल देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, या एक काम करिए आप लोग इसको क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, और इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप लोग कमेंट करिए आंसर्स क्या आ रहे हैं, और फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। चलिए ठीक है। 5 persons PQRST आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। अगेन नॉर्थ का सवाल है, आसान सवाल है। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। PQRST, Q सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, ओनली 3 पर्सन सिट इन बिटवीन R एंड T। P सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो। अब यहां पे जो शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, कैसे आप समझ पाएंगे मैं बताता हूं कि आपको शुरू कहां से करना है। देखिए यहां इस लाइन लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, हम शुरू नहीं कर सकते। बट अगर जो ये लाइन की बात करें, अगर हम ओनली 3 पर्सन कैन सिट बिटवीन आर एंड टी, टोटल 5 लोग हैं, 3 लोग बीच में बैठने हैं, मतलब जो आर और टी है वो एक्सट्रीम लेफ्ट की एंड की, एक्सट्रीम एंड्स की बात हो रही है। मतलब कि या तो यहां आर हो सकता है यहां टी हो सकता है, या तो यहां टी हो सकता है यहां आर हो सकता है। ये हमारा बन गया केस 1, और ये हमारा बन गया केस 2। ठीक है, अब देखिए क्या अगला सवाल है। पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, जो पी है वो टी के लेफ्ट में बैठा है, बट टी अगर यहां हो जाता है तो इसके लेफ्ट में तो कोई जगह खाली नहीं है, तो ये वाला केस अपने घर गया। तो क्या बचा? केस नंबर बचा क्या है? पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, मतलब जो पी है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, बात खत्म। तो ये वाला केस हो गया, ये वाला केस भी हो गया। अब बात आती है क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, मतलब कि यहां दो जगह बची है, यहां पे क्यू आने चाहिए और एस आने चाहिए। और कह रहा है जो क्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में, एस जो है वो राइट हैंड साइड में है। तो क्यू हमारा यहां है, यस हमारा यहां है। हो गया पांचों चीज, फिक्स हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो। मिडिल में कौन है भाई? एस भाई साहब। तो एस इज द आंसर। खत्म, आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है चलिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद एक सवाल मैं सॉल्व कराऊंगा, ये सवाल आपको नोट करना है, और नोट करके कमेंट करिएगा सवाल। इसका जवाब मैं आपको पिन सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो जवाब होगा मैं इसको पिन सेक्शन में दे दूंगा, इसको आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और यू कैन सॉल्व इट बाई पॉजिंग द वीडियो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल प्यारा अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें एक चीज आ गई है, इसको बोलते हैं फेसिंग साउथ। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। 7 लोग हैं, CFDKOLV आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ। बहुत ध्यान ध्यान दीजिएगा आप लोग। ध्यान क्या देना है कि 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन फेसिंग साउथ है। फेसिंग साउथ है तो ये हो जाता है लेफ्ट साइड, और ये हो जाता है राइट साइड। इसमें बहुत लोग गलतियां करोगे, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इसमें गलतियां करेंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि अभी तक आप लोग लेफ्ट ये समझते हैं, राइट ये समझते हैं, अब उल्टा हो गया, ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया, क्योंकि आप लोग ने फेस किया हुआ है साउथ की तरफ। क्या बोल रहा है? वी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। ठीक है, वी और एफ की बात हो रही है, वी एंड एफ की बात हो रही है, ठीक एक साथ। ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ ओ। ओ के राइट में केवल 3 लोग बैठ सकते हैं। राइट क्या है? राइट यहां, ये मतलब ये इस साइड है राइट। ओ के राइट में 3 लोग बैठ सकते हैं, मतलब कि एक प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस ही लोग बैठ सकते हैं। लिखा है ओनली। क्या लिखा है यहां पे? कहा गया ओनली, मतलब केवल 3 लोग। क्या मतलब ओ जो है यहां पे फिक्स हो गया, एकदम फिक्स हो गया। ये इसको काट दीजिए, जो फिक्स हो गया। के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ एंड डी। ओ और डी का जो नेबर है वो के है। आते हैं देखते हैं। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एल एंड वी। एल और वी के बीच में केवल और केवल 3 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। जो एल और वी है उसके बीच में केवल 3 लोग बैठ सकते हैं। देखते हैं, या तो एल हमारा यहां होगा, 1 2 3 छोड़िए तो यहां वी हो जाएगा, पहला केस। दूसरा केस, एल हमारा यहां होगा तो 1 2
3 जगह छोड़िए, तो ये हो जाएगा वी। ठीक है, दूसरा केस बहुत ध्यान समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा केस क्या है, यहां अगर यहां पे एल हो जाता है तो 1 2 3 छोड़िए, तो यहां हो जाएगा वी। ठीक है, बट यहां पे ओ फिक्स है और यहां पे ओ फिक्स है। केस नंबर 2, और ये रहा केस नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये केस बन गया, तो हम इसको भी काटते हैं, कहा गया ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एल एंड बी। ठीक है, एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। एल का इमीडिएट नेबर जो है एल, एफ जो है एल का इमीडिएट नेबर नहीं है। कोई बात नहीं, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं ऊपर, वी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ जहां पे है उसके सेकेंड राइट पे वी बैठा हुआ है, सेकेंड राइट पे। बहुत ध्यान दीजिएगा, सेकेंड राइट क्या मतलब है, लेट से ये हमारा पहला चीज है, ये सेकेंड राइट है, ये फर्स्ट राइट होगा। क्या यहां पे होना चाहिए हमारा क्या, वी? नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। मतलब एफ जहां है उसके सेकेंड राइट पे वी बैठा हुआ है। देखिए वी क्या है, वी यहां बैठा हुआ है, सेकेंड राइट ये है। तो एफ कहां हो सकता है, अगर हम एफ यहां लिखें तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट वी हो गया। अगर हम एफ यहां रखते हैं तो ये तो फर्स्ट राइट पे ही है, और यहां तो भाई साहब हो ही नहीं सकता, क्यों, जगह खाली नहीं है। तो केस नंबर 2 अपने घर गया, केस नंबर 3 अपने घर गया, केस नंबर 1 अभी तक हम सही चल रहे हैं। ठीक है, हो गया, तो ये भी हो गया। अब है के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ एंड डी। ओ और डी जो है उसका इमीडिएट नेबर के है। ठीक है, ओ है तो यहां पे डी करेंगे अगर आप, तभी तो यहां पे के आ पाएगा। देखिए के जो है डी का भी नेबर, ओ का भी नेबर, खत्म। क्या बच गया, बच क्या गया, बचना है कुछ नहीं बचा, यहां पे देखते हैं क्या बच चुका है। सी, सी यहां बच गया, सी, खत्म सवाल। एल डी के ओ वी सी एफ, सवाल क्या पूछा है, एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द लाइन। यही लोग गलती करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे एल, एल नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ये होगा, तो एफ इज द करेक्ट आंसर, एफ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल था। चलिए ये सवाल आपका एक और होमवर्क है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। और ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बीट द कंपटीशन ऐप इंस्टॉल करिए, उस पर बहुत सारे टेस्ट पड़े हुए हैं, फ्री टेस्ट पड़े हुए हैं। मैम 11 बजे सुबह और 8:30 बजे शाम को क्लास ले रही हैं, ज्वाइन करिए और मजे करिए। ठीक है, चलते हैं, गुड नाइट गाइज, बाय बाय।